Good morning, friends. Myself Patel Dixita from Ashwamedh Vidyalay, Killa, Pardi. And today we are talk about Standard 6, Subject Science, Unit number 8, Body Movements. Friends, in this unit we are discuss about motion and movement. Then we are discuss about joints of human body. In human body, we learn about 4 types of joints. First one is ball and socket joint. Second one is pivotal joints. Third one is hinge joint and last one is fixed joint. Then we discuss about skeleton and X-ray. So today we are discuss about the next topic. फ्रेंड्स, हम अगर हमारे हाथ को फिंगर को अगर इस तरह से बेंड करेंगे तो वो सारे जॉइंट्स जो है वो बेंड नहीं होते. ओके, बेंड योर फिंगर्स. आर यू एबल टू बेंड देम एट एवरी जॉइंट? हमारे फिंगर में जितने भी जॉइंट है हम सभी जॉइंट पे से हमारी फिंगर को बेंड नहीं कर सकते. हाउ मेनी बोन्स डज योर मिडल फिंगर हैव? हमारी जो मिडल फिंगर है उसमें कितने जॉइंट है? ओके, फील द बैक ऑफ योर palm. It seems to have many bones, isn't it? मीन्स यहाँ पे एक फिगर दिखाई गई है तो उसमें यहाँ पे इस तरह से जॉइंट दिखाए गए हैं. बॉन्स किस तरह से कनेक्ट होते हैं एंड कितने जॉइंट्स होती है हमारी फिंगर में. ओके, तो ये हमारा थंब है. देन फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर एंड अदर फिंगर. ओके, सो इज योर रिस्ट फ्लेक्सिबल? हमारा रिस्ट जो है वो फ्लेक्सिबल है. इट इज मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बॉन्स कॉल्ड कार्पल्स. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्मॉल स्मॉल बॉन्स से ये फिंगर जो है उसमें स्मॉल बॉन्स आए होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? कार्पल्स. शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर फिल इन द ब्लैंक में पूछा जा सकता है. सो आपको याद रखना है. व्हाट विल हैपन इफ इट हैज ओनली वन बॉन? अगर हमारी फिंगर में ओनली वन बॉन होता तो क्या होता? सपोज हम लंच कर रहे हैं या डिनर कर रहे हैं तो क्या होगा? हम इस तरह से लेके खाते हैं. ओके, तो हमारी फिंगर में जो है वो मूवमेंट होता है. ओके, मूवमेंट होता है या फिर हम कुछ भी एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हमारे हैंड में हमारे फिंगर में एक मूवमेंट करते हैं हम. ओके, तो वो मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता बिकॉज अगर वो फिंगर बैंड ही नहीं होती, सीधी ही रहती तो हम जो एक्टिविटी अपने हैंड से करते हैं, सपोज हम कोई भी होमवर्क कर रहे हैं तो किस तरह से विदाउट बैंड, फिंगर विदाउट बैंड हम किस तरह से राइट मतलब लिख सकते. सो इट इज नॉट पॉसिबल. ओके, नाउ यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 4. उसमें आपको क्या करना है कि आपको डीप ब्रीथ करना है. मीन्स गहरी सांस लेना है एंड देन क्या करना है? वो सांस को थोड़ी देर रोकना है. ओके, टेक अ डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट फॉर अ लिटिल व्हाइल. सो आपको सांस लेना है, ब्रीथ करना है एंड आपको थोड़ी देर तक रोकना है. फील योर चेस्ट बोन एंड द बैक bone by gently pressing the middle of the chest and back at the same time. So आपको क्या करना है? आपकी चेस्ट मीन्स छाती का जो भाग है तो उसमें कितने बॉन्स है वो काउंट करने हैं. ओके, गहरी सांस लेना है एंड सांस रोकना है एंड फास्ट आपको क्या करना है? काउंट करना है बैक साइड के बॉन्स. एंड जब आप ब्रीथ करोगे, सांस लोगे तो आपके जो बॉन्स है वो आप इजीली काउंट कर सकोगे. ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना है? ब्रीथ लेना है एंड रोकना है. नाउ आप यहाँ पे देख सकते हो द रिब केज मीन्स हमारे रिब
ओके तो रिब का ये केज है, मीन्स एक पिंजरा है, केज मीन्स पिंजरा। ओके सो ये हमारे बॉन्स है, जो कि बॉन्स के रिब केज है, जो कि हमारे लंग्स को एंड हार्ट को सेफ रखते हैं। ओके सो ऑब्जर्व फिगर नंबर 8.10 केयरफुली एंड कंपेयर विथ व्हाट यू फील ऑफ द चेस्ट बॉन। ओके सो आप इस तरह से फील करोगे, बॉन्स जो चेस्ट में बॉन है तो इस तरह से आप फील करोगे। ओके वी सी दैट द रिब्स आर क्यूरियसली बैंड। ओके ये बैंड होते हैं। दे जॉइन द चेस्ट बॉन एंड द बैक बॉन टुगेदर टू फॉर्म अ बॉक्स। ओके वो जॉइंट्स होके क्या बनाते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं। दिस इज कॉल्ड द रिब केज। आप यहाँ पे देख सकते हो एक बॉक्स जैसा, एक पिंजरे जैसा बना है, तो उसे क्या बोलते हैं, रिब केज। ओके डिफाइन द वर्ड में पूछा जा सकता है रिब केज, सो आपको एक्सप्लेन करना है। देयर आर 12 रिब्स ऑन ईच साइड ऑफ चेस्ट। सो आप यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. Okay so how many ribs? 12. Okay 12 ribs होते हैं वन साइड में एंड अदर साइड में भी 12 ribs होते हैं। some important internal parts of our body lie protected inside this cage। जैसे मैंने आपको बताया कि लंग्स, हार्ट, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो वो सेफली इस केज में प्रोटेक्टेड है। ओके क्या है, प्रोटेक्ट किए गए हैं। आस्क सम फ्रेंड टू टच देयर टोज विदाउट बेंडिंग देयर नीज। Ask some friends to touch their toes without bending their knees। मीन्स आपको क्या करना है, आपके फ्रेंड को बोलना है कि नी को विदाउट बेंडिंग, बेंड किए बिना किसे टच करना है, टर्स को। ओके स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक मूव योर फिंगर्स डाउनवर्ड्स ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड। व्हाट यू फील इज द बैकबोन। मीन्स आप देख सकते हो यहाँ पे बैकबोन दिया गया है। ओके तो हमारी बैक साइड में ये बोन आया होता है, ओके जिसे करोड़रज्जु बोलते हैं। सो इट इज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टेब्रे। ओके सो फिलिंग द ब्लैंक में पूछा जा सकता है या फिर ट्रू फॉल्स पे पूछा जा सकता है। सो the backbone consists of 33 vertebrae। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इट्स मोस्ट इंपोर्टेंट। हाउ मेनी vertebrae consists in backbone? So 33. The rib cage is joined to these bones। okay so rib cage जो है आप यहाँ पे देख सकते हो कि rib cage में भी बैक साइड में पीछे बैकबोन होता है। ओके ये बैकबोन में ये केज जॉइंट होता है। ओके इफ बैकबोन वॉज मेड अप ऑफ ओनली वन लॉन्ग बोन विल योर फ्रेंड बी एबल टू बेंड। मीन्स अगर ये एक ही बोन होता, यहाँ पे 32 वर्टेब्रे जॉइंट नहीं होती, तो आप क्या बेंड कर सकते हो, अपनी बैक को बेंड कर सकते? नो लाइक आपके पीठ के पीछे किसी ने एक प्लेट बांध दी है, एक लकड़ी बांध दी है, तो आप अपनी पीठ को बेंड नहीं कर सकते। ओके तो उसी तरह से अगर एक ही बॉन होता, ये पूरा बैक बॉन एक ही बॉन होता, तो हम अपनी बैक को बेंड नहीं कर सकते। मेक योर फ्रेंड स्टैंड विथ बोथ हैंड्स pressed to the wall and ask her to push the wall। Do you notice two bones on the back are prominent where the shoulders are? They are called shoulder bones। Okay what is shoulder bones? आपको क्या करना है, आपके फ्रेंड को
अपने दोनों हाथ वॉल पे प्रेस करने को बोलना है एंड देन क्या करना है, वॉल को प्रेस करते टाइम आप नोटिस करोगे कि शोल्डर के पास जो 2 बॉन्स आए होंगे तो वो मूवमेंट करेंगे। ओके, तो वो बॉन्स को क्या बोलेंगे, शोल्डर बॉन्स। ओके, ऑब्जर्व फिगर नंबर 8.13। यहाँ पे फिगर दिया गया है केयरफुली। द स्ट्रक्चर इज मेड अप पेल्विक बॉन्स। सो इसे क्या बोलते हैं, पेल्विक बॉन्स। दे enclose the portion of your body below the stomach. This is the part you sit on. Okay, so अगर हम सीट करते हैं, बैठते हैं, तो किस पार्ट पे बैठते हैं, यहाँ पे। ओके, इस पार्ट पे हम बैठते हैं एंड ये स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, पेल्विक बॉन्स। ओके, देन द स्कल इज मेड up of many bones joined together. It encloses and protects a very important part of the body, the brain. Now skull. Skull means हम जिसे खोपड़ी बोलते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो, इट इज स्कल। द स्कल इज मेड अप ऑफ मैनी बॉन्ड्स जॉइंट टुगेदर। ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले भी बताया था कि स्कल में बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं बट वो फिक्स जॉइंट है। ओनली वन जॉइंट मूवमेंट कर सकता है जो कि लोअर जाव जो है वो मूवमेंट कर सकता है, बट कोई भी दूसरा बोन ऊपर का मूवमेंट नहीं कर सकता। एंड इट्स प्रोटेक्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, द ब्रेन। ओके, हमारा जो ब्रेन है उसे प्रोटेक्ट करता है। We discussed many bones and the joints of our skeleton. There are some additional part of the skeleton. They are not as hard as the bones and which can be bent. These are called cartilage. Okay, please underline cartilage. Cartilage क्या है? एक ऐसा बॉन है जो हार्ड नहीं होता और इजीली बेंड हो सकता है। ओके, तो उसे क्या बोलते हैं, कार्टिलेज। लाइक अपर पार्ट ऑफ ईयर, हमारे ईयर का अपर पार्ट जो है वो कार्टिलेज का बना होता है, तो वो इजीली मूव कर सकते हैं हम। ओके, हम उसे मूव कर सकते हैं। एंड नोज का जो आगे का पार्ट होता है वो भी कार्टिलेज का बना होता है। ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड कार्पल्स, रिब केज, बैकबोन, शोल्डर बोन, स्कल, pelvic bone and cartilage. And in the next lecture we are discuss about the next topic. Thank you. Stay home, stay safe.